हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो लास्ट टाइम हमने कुछ मोशन डिस्कस किए थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और कुछ एक्सेलरेशन की थी और उसके टाइप्स किए थे। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और बहुत ही ऐसा मजेदार टॉपिक है कि जो फिजिक्स में टफ माना जाता है, ये भी टफ माना जाता है क्योंकि ग्राफिकल टॉपिक है, ग्राफ बनाने पड़ते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं सर ग्राफ समझ में नहीं आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ग्राफ ना समझ में आए किसी के। ग्राफ एक ऐसी चीज है, अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो मजेदार तरीके से हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज आपको पता है कि टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता मैं, इसलिए बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं नया टॉपिक, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब जो भी मोशन हम करेंगे, चाहे बॉडी रेस्ट पे खड़ी है, चाहे बॉडी मूव कर रही है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करेंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, अगर उस रिलेटेड हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने 4 कदम चले, 4 कदम आप चले और आप रुक गए, पर क्या टाइम रुका? सोचिए दोबारा से, आप 4 कदम चले और रुक गए, लेकिन घड़ी पे क्या घड़ी रुक जाएगी या नेचर का टाइम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। सेम केस यहाँ पे करेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे लेने से पहले उसे थोड़ा सा चलाएंगे, फिर रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि तभी ग्राफ को हम समझ पाएंगे। अदरवाइज डिस्टेंस तो 0 है, टाइम भी 0 है, तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो पहला तो ये कंसेप्ट था कि कुछ हमें डिस्टेंस पहले देना पड़ेगा बॉडी को, फिर जाके उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला केस ये कहता है कि अगर बॉडी स्टेशनरी है, उस टाइम पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो देखिए कितना अच्छा ग्राफ बना है। इस साइड डिस्टेंस लिया, इस साइड टाइम लिया, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर्स में। तो मैंने 1 2 3 4 मैंने आपको बोला 4 कदम चल रहे, तो मैंने बोला एक कदम, एक स्टेप आपका 1 मीटर काउंट करेगा, तो 4 कदम आपके 4 मीटर काउंट करेंगे। तो 4 मीटर में जाके आप रुक गए, लेकिन उसके बाद अगर आपने घड़ी स्टार्ट की कि हाँ इतना मैं चल चुका हूं, चलो घड़ी स्टार्ट करता हूं, देखता हूं टाइम क्या चल रहा है और ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगले 1 सेकंड तक आप फिर वहीं रुके रहे, 1 सेकंड और बढ़ा, आप फिर वहीं के वहीं, 1 सेकंड और बढ़ा, आप फिर वहीं। टाइम बढ़ता गया, लेकिन आप टच से मस नहीं हुए, आप अपनी जगह पे फिक्स रहे। उसी तरह अगर मैं पॉइंट को फिक्स करूं कि 1 सेकंड पे भी, यहाँ 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे भी, उसके बाद मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और जो एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफ मेरे सामने आया है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है। उसके बाद देखिए ये जो मैंने कुछ ट्रिक्स लिखे हैं आपके लिए, ताकि न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये ट्रिक्स असल में बने यहीं से, मैं आपको आगे वाले ग्राफ में समझाऊंगा। सिर्फ एक बार यहाँ पे याद रखिए कि स्लोप को कई बार बुक्स में ग्रेडियंट भी लिख देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप को ग्रेडियंट भी लिख देते हैं, वरना देखेंगे आएगा कि कहां पे ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट ग्राफ में आता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। लीजिए ये वही ग्राफ है, ये वही यूनिफॉर्म मोशन है जो कहता है कि जितने कदम चलोगे उतने सेकंड पास होंगे। 1 कदम चले 1 सेकंड, 2 कदम चले तो 2 सेकंड, 3 कदम चले तो 3 सेकंड, 50 कदम चले तो 50 सेकंड। मतलब जितने जितने कदम बढ़ाए जाओगे उतना उतना सेकंड बढ़ता जाएगा। तो जितने जितने मैंने कदम बढ़ाए उतना उतना सेकंड बढ़ता है। डॉट्स लगाए और एक ब्यूटीफुल ग्राफ आपके सामने है, जिसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो भी हमने यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से डिस्कस किया। लेकिन इसी से मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो एक आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये आपका सरफेस है ग्राउंड का, जहां पे हम खड़े हैं, आप बैठे हो, या फिर आपके घर का फर्श है, फ्लोर है, उसको हम ऐसे मानेंगे। अगर आप ऐसे खड़े हो, कोई भी चीज है ऐसे पड़ी है ग्राउंड पे, तो एंगल कितना बना रहा है दोनों? एंगल दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर वो बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, जैसे कि आपके घर की स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां, वो ऐसे ही ऊपर चढ़ती हैं, अगर उनको देखें ग्राउंड से तो वो कुछ एंगल फॉर्म करती हैं। बच्चों एंगल फिजिक्स में अगर ग्राफ बनाओगे तो एंगल और स्लोप एक ही चीज होती है। तो अगर मैं इस चीज को स्लोप बोलूं या फिर एंगल बोलूं तो एक ही बात है, आइदर स्लोप और एंगल।
और वैसे भी मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जाके पता चलता है कि जो एंगल होता है उसकी क्या क्या अलग अलग वैल्यूज है ट्रायंगल पे। तो फिलहाल मैं यहीं पे इसे मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट बता सकूं। जहां पे ग्राफ खत्म हुआ, आप वहां से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और ये एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट क्या है टाइम का, ये वाला पार्ट क्या है डिस्टेंस का। तो जो ये वाला होगा ये डिस्टेंस होगा, ये क्या है टाइम और ये क्या है एंगल, जिसको मैं x लिख रहा हूं। तो अगर x लिखूंगा जिसको मैं स्लोप लिखूंगा, तो मैं यहां पे कर देता हूं कि अगर x स्लोप है या एंगल है तो हमेशा ग्राफ में जो परपेंडिकुलर होगा उसको लिखेंगे, जो बेस होगा उसको लिखेंगे। और डिस्टेंस में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। क्यों होता है देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और अगर हमने स्पीड निकालनी है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये वाला टाइम नीचे आ जाएगा और हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो उसी कंसेप्ट से x क्या हो गया स्लोप, स्लोप क्या होगी स्पीड, क्योंकि डी बाई टी बना जो कि स्पीड होता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अगर ये वाला ग्राफ दिया है और वो पूछेगा कि इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या होगी, तो हम वो स्पेसिफिक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उससे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलर केस से वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे अगर उसने डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। याद कीजिए स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो उसी तरीके से चलिए लास्ट पार्ट करते हैं ग्राफ का, जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर वो कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है उसका ग्राफ बना, तो पहले सुन लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है कि आप स्टेप्स को आगे पीछे कर रहे हो। देखो टाइम तो एक एक सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन कभी आप एक सेकंड में 4 कदम चल दिए, कभी एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में 2 कदम, अगले एक सेकंड में 5 कदम, अगले एक सेकंड में 10 कदम, अगले एक सेकंड में 2 कदम, करते 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 रैंडम मोशन हो जाता है। और जो ग्राफ बन के आता है वो कुछ इस तरह से आता है। और ये वाला ग्राफ अगर ऐसे बने तो वो होता है डिक्रीजिंग स्लोप। अब स्लोप क्या होता है आपको पता है, और इसकी स्लोप क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग स्लोप। देखिए कैसे, एक स्लोप ये बनी, फिर उसी पॉइंट पे जाके देखा तो ये वाली स्लोप, उसी पॉइंट पे जाके देखा तो ये वाली स्लोप। मतलब ये वाला एंगल बढ़ते जा रहा है। पहले ये 90 से कम था, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, अब ये अप्रोक्सीमेट 90 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब स्लोप या एंगल बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग स्लोप। तो सिंपली अगर आपको ये ग्राफ बनाना है दोबारा से अच्छे तरीके से, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट व्हेन स्पीड डिक्रीजेस फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड बढ़ेगी तो देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा और उसकी स्लोप क्या होगी, डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग क्योंकि देखिए पहले स्लोप ये वाली थी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, एंड पे जाके देखिए कितनी छोटी सी हो गई है, मतलब 0 डिग्री को टच करने वाली। पहले 90 के जस्ट क्लोज थी, फिर करते 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 कम होती गई और डिक्रीजिंग स्लोप की तरफ आ चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, ताकि हम वो वीडियोस भी बना सके जिसमें आपके टॉपिक्स की क्लैरिटी ज्यादा मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।